देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम एक बार कह देनी तब कह देनी, हम तोरा हाथ के बनल खाना ना खाई। जाके ले जाओ अपन थाली यहाँ से। हम तो थाली उठा के ले जाए बड़का साहब जी, फिर आपके भी सब लोगन के सामने एगो हमार बात माने की पड़ी। मान ली कि आप अपन जुबान पे नहीं रह सकत हैं। हम तू लोगन से यह वादा करे रहनी ना कि अगर गीत अपन मेहनत से खाना बनाई तो हम वो खाना जरूर खाए। ला, हम अपन वादा पूरा कर देनी है। साहब जी आप अपन हाथ से हमरा खातिर खाना बनाएंगे? हाँ गीत, हम खाना खुद बनैनी, काहे ना बना सकेनी? नाना साहब जी हम ऐसा नहीं खानी। चला फिर खा ला। अब तो तहरा के कोनो बहाना नहीं नहीं खाना के मना करे खातिर। तोहार तो बहुत अच्छा भाग्य बा गीत, हमार इतना उम्र हो गई, हम आज तक कभू भी कोनो नए बहू की इतना बढ़िया पहला रसोई कभू न देखनी। दादी माँ हम तो थक के सूत गए रहनी। इतना मल्हार साहब जी हमरा के पता बा, हम यही लिए कहनी ना कि तोहार बहुत अच्छा भाग्य बा गीत बेटी। चल अब ई पागल तो तोरा खातिर बड़ा प्यार से खाना बना के लेके आइल बा। चला अब खा भी ला बेटी। हम तो कबो न देखनी ऐसन लड़का जे अपन घरवाली के इतना ज्यादा प्यार करत हुए। तो हमरा के तो तोहरा के देख के खुदे जलन होता। हमरा खातिर तो तोहार दादाजी कबो हमरा खातिर ऐसन खाना ना बनौनी हो। तो आज अगर तोहरा के प्यार मिलता ना तो ओकरा के मोल समझा गीत। चला चला वो खाना बना के ले आइल बा तोहरा खातिर, खा ला आप। चला गीत, अब अपन मुंह खोला। इला गीत, ई मेहरा हाउस में तहर पहला रसोई के खाना। सो स्वीट मल्हार भाई साहब। गीत भाभी आप सच में बहुत लकी बानी कि आपके मल्हार भाई मिलल। मेहरबानी साहब जी। इमे मेहरबानी के काबत बा गीत। तू हमरा खातिर अपन सारा घर परिवार छोड़ के यहाँ हमरा साथ चले लू तो हमार भी तो कुछ फर्ज बनेला ना, हमार भी तो कुछ जिम्मेदारी बनेला। जैसे जैसे तारा खातिर कपड़ा के इंतजाम करे के या तहर खाना के इंतजाम करे के, ये सब हमार जिम्मेदारी बना गीत। तो ये जिम्मेदारी हम सिर्फ ये जन्म में नहीं निभाई। जैसे तारा खातिर खाना के इंतजाम कइल, ये सब हमार जिम्मेदारी बा। और हम ये जिम्मेदारी सिर्फ ये जन्म में ना बल्कि आवे वाला 7 जन्म तक चुकावत रहब। तहर सारा जिम्मेदारी हम अपन कंधा पर उठा के घूमब। तू बस एक काम करिहा गीत, ई जन्म के तरह हमरा के बस ढोल बजावत मिलिहा। हम तो तहरा के अपना बना ही ले हब, जैसे ई जन्म में बना लेनी, माता रानी के सामने तहार मांग में सिंदूर भर के। साहब जी हाथ पे का भइल बाप? ये कुछ ना भइल गीत, ये देखा कितना सारा खाना बा, एकरा खत्म करे के बा। चला मुंह खोला। हम खा लेब, हमके पहले बताई का भइल बाप? कुछ ना भइल गीत, वो बस थोड़ा सा जल गईल रहे। कुकिंग करे में वो हमरा खाना बनावे के आदत नहीं खेना। ऐसे भी तारा जैसे एक्सपर्ट तो नहीं खेना हम। साहब जी अब हमरा खातिर खाना बनावत वक्त अपन हाथ जला लेनी। गीत हमरा कुछ ना भइल, बस तनी ताप लग गईल और कुछ ना। खाना हम खा लेब, पहले हमके दिखाई। आज तक जलंधर शहर में
मेहरा हाउस के नाम बहुत इज्जत से लेवल जात रहे, लेकिन अब हमरा के लगता कि अभी मेहरा परिवार के अब जलंधर शहर के हर गली के अंदर बेइज्जती तक होके ही रही। और का गीत ढोले हमने के केहू के पास मुंह दिखावे लायक न रख ली। वो अकेले ना रही, मल्हार भी ओकरा साथ रहे। अब मेहरा हाउस के बेटा ओकर साथ दे रहल बा। अब ये देखे के रह गइल बा। लेकिन ये कब के बात है पापा जी? चाहे कब्बो के भी रहे, तू सब लोग बैठल रहा आंख बंद करके। तारा लोग के तो कुछ दिखाई ही नहीं देत। आप काहे अपन खून चलात बानी? हम तो उहे कहत बानी ना जे गीत घर में कैले बाड़ी, और तू पता ना का बात करत बाड़े। हमके भी कुछ बतावा, के ढोल बजात रहले, के नाचत रहले? कौन ढोल बजावत रहे उ तोहरा के नहीं पता कि ढोल बजावे वाला घर में कौन बानी? एकर मतलब गीत ढोल बजावत रहली, लेकिन कहाँ पापा जी? पता ना कौन कौन सा दिन दिखाई उ लड़की मेरा परिवार के केहू के बियाह में उ ढोल बजावत रहे। उ आप मल्हार के बारे में कुछ बोलत रहनी ना? वो भी ओकर साथ रहे? उ भी ओकरे साथ रहे। उहो कोनो कसर ना छोड़लस मेरा परिवार के नाम बदनाम करे में। सब यह कहत रहे प्रशांत बुरा आदमी बा। अब का भाई, अब केहू कुछ ना बोलत। अब तहार नया बहू अपन रंग दिखा रहल बिया, उ केहू के नजर नहीं आवत। आप कुछ कोई बोलत काहे नहीं खे? तेरा मुंह में जबान नहीं खे का? ओहो, चाहे केहू कुछ भी कहे गीत के बारे में, आप काहे अपन दिमाग खराब करत बानी? दिमाग तो घर में सबके बिना मतलब के गरम रहेला कमो दीदी। पूरा घर के माहौल खराब भइल बा ना। जब हम ई घर में शादी होके आयल रहनी ना, हम तो सोचले भी नहीं के रहनी कि मेहरा हाउस के ई हाल देखे के पड़ी हमके कबो। हमके नहीं पता रहे कि मेहरा हाउस में कबो ऐसा भी बात होखी। अरे अभी तक तो आप पूरा बात ही ना सुन लो चाची जी। आधा खबर सुन के इतना उछल रहा बाड़ू। जब आपके पूरी बात पता चली ना, तब पता ना क्या करबो तू। गीत, तू अपन वादा भूल गईलू का? तू वादा कैले रहलू ना कि हमरा के टच ना करबू। अब तो तू हमरा के हाथ लगा लेलू। ओहो मल्हार भाई जी, आप काहे तंग करत बानी हमार प्यारे गीत भाभी के? ई कोनो लव वाला टच थोड़ी बा, ई तक केयर वाला टच रहे। रहेदा, तू ज्यादा ज्ञान मत झाड़ा ऐजा आके। पता ना कौन सा टच टुच लेके आ गईलू है बीच में। अगर एकरा के प्यार ना कहल जाला तो फिर प्यार का होला? बिना प्यार के ता सेवा भी ना होला, और बिना प्यार के ता भगवान भी ना मिलेला। कहीं केहू के बुरा नजर ना लग जाए हमार पोता के जोड़ी के। चला भाई, जैसे कहीं हमनी के ही नजर ना लग जाए दोनों के। चला अब चल जाओ। ई प्यार तो और गहरा हो जा रहल बा ही रांझा के जोड़ी के। उ गीत ढोली चाचा जी से छाती ठोक के कह गई बिया कि उ अपन ससुर जी के अपन मेहनत से कमाइल पैसन से रोटी खवाई। हम समझ गए हैं, ई गीत के दिमाग ना हमेशा उल्टा ही चलेला। ई तो सबके ही पता बा, कहाँ कोनो नया बात बा। पर आप रॉकी की बात तो सुनी छोटी भाभी। हाँ रॉकी, का कहत रहले तू? ऊ बड़ भाई साहब के खाना खिलैली? और का बुआ जी, उ गीत खुद कहले बिया कि आपन ससुर जी के रोटी खिलाई। और उकर ससुर जी तो चाचा जी है ना, जे के मेहरा जी। उनकर पीछे ये सब कहले बिया उ लड़की। चाचा जी के तो उस समय मुंह देखे वाला रहे। आज जोन कुछ भी भइल बा ना, एकरा देख के कहल जा सकेला कि ई घर में आए वाला समय अच्छा ना बा। अगर और कुछ भी बाकी बा तब बता दी रॉकी भाई।
हमारता जुबान ही न चलेली तब फिर मल्हार बना के गीत के खिलेला। देख ला मेरा परिवार के बेटा जोरू के गुलाम हो गई बा। रॉकी भाई, मल्हार ब्रो उहे पैसा से गीत के खातिर खाना भी बनैले। मम्मी जी, ई घर में कितना कुछ हो गई और आप अभी भी चुप हैं? कुछ भी नहीं करब का? गीत के आप कुछ भी नहीं कहा? ना कहे ना कहा बिगड़ के कुछ। अब हमने चुप ना रहा। चुप रहे वाला बात ही ना बा। कहा जा रहल बाड़ू कम्मो? हम जात बानी बड़ी भाभी के पास। छोटी भाभी आप भी चलिए हमारे साथ है। गिन्नी तू भी चला। हाँ, चल के हमने बात करत हैं। हेलो भूषण सेठ, प्रशांत बोलता नहीं। मेहरा हाउस से हमारी बात ध्यान से सुना। काहे बड़ी भाभी जी खाली बानी ना? कहीं कोनो जरूर काम में व्यस्त ना बनी? बात करे के रहे आपसे। का बात करे के बा कम्मो? रूबी, गिन्नी, तू साथ आइलू हा? तू सब लोगन के एक साथ बात करे के बा? अभी तो हम तीनों ही आइल बानी। बाद में पता ना के बात करी है और का करी है, और आपके हर बात के जवाब देवे के पड़ी। रहे दी कमो दीदी, आप ही आवत न पता ना कौन सा बात शुरू करके बैठ गए हैं। एक मिनट, हम की बात कर दी भाभी से। भाभी जी, हमने तो बस देखा थी रहने की आज तो आप सारा दिन कुछ खैले ही नहीं किए हैं। हम कहनी पता था करी भइल का बा हमार जेठानी के। चली तनी कुछ खा ली आप। तोरा के हमार भूख की फिकर कब से होए लागल बा रूबी? ली भाभी जी, आप तो हमरा पे यकीन ही नहीं करे नहीं। भला हमके काहे आपकी फिकर नहीं हुई? वो बात ऐसन बाना कि हम तोरा के आज से न जाना तनी, ता ये वजह से थोड़ा यकीन करब मुश्किल बा। काम तो तोरा के कोनो और बा, बोला का बात करे के बा? ला छोटी भाभी, मिल गई स्वाद। अब हम बात करब। ला कर ली बात। देख लेनी प्यार अपन बड़ी भाभी के वास्ते। हाँ, तोरा के तो आग लगावे के मौका मिले के चाहिए कम्मो। तू कोनो मौका हाथ से मत जाए दिया। आपके तो हम कभी अच्छा ही न लगा बड़ी भाभी जी, पर जौन हमें भी बात करे आयल बानी ना, वो करके ही जाए। आपकी लागत बना मैं आग लगावे आयल बानी, तो फिर लग जाए आग। तू तो कलेजा जलाए वाली बात करत तारू कम्मो। बतावा तो सही कि बात का बा? बात चक्कर भइल बा ना, ओकरा सुन के तो हमने सबके आग लगल बा। पर आपके खातिर तक खुशखबरी बा ना, और एक खुशखबरी ई बा कि आपके नया बहू के रसोई के रस्म ना बहुत अच्छा तरीका से पूरा भइल बा मेहरा हाउस में। सुरजीत ढोली के लड़की गीत ढोली के सारा सगुन बिहार बहुत अच्छा तरीका से निभाइल जा रहल बा ई घर में। कम्मो, ई तो वाकई हमरा खातिर खुशखबरी वाली बात बा। लड़की चाहे कोनो भी होए, पर अगर वो मेरा परिवार के बहू बन गई, शगुन वगैरह ता होए के ही चाहत रहे ना। बस फिर ओकर सारा शगन त बहुत मन से करल है मल्हार ब्रो। आज भी ओकर पहला रसोई के शगन पे मल्हार ब्रो ने खुद ही कुकिंग केले हैं, खुद ही खाना बना के वो गीत के खुएले भी हैं। आज जब मल्हार गीत के मांग में सबके सामने सिंदूर भरल रहे, तो हमरा के लागल कि हमार बेटा जवान हो गइल बा। पर अब पता लागल बा हमार बेटा ता समझदार भी हो गइल बा। गिन्नी, सचू अपने आप खाना बनैलस? वाह भाभी जी वाह, आपके ई बात पे भी शर्मिंदगी नहीं हो रहल बा कि एगो लड़की के खातिर आपके अपन बेटा मेहरा हाउस के सर्वेंट कॉटेज में रह रहल बा, और आपकी बात से बिल्कुल बुरा नहीं लग रहल बा। तू तो ऐसन कहता रूबी जैसे वो अपन मर्जी से सर्वेंट क्वार्टर गइल बा। जेके साहब ओकरा के घर से निकलनी हा, और जेके साहब के कहे से ही वो सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट भइल बा। आपके ई तो याद बा कि जेके भाई साहब ओकरा जानबूझ के सर्वेंट कॉटेज में रखले हैं, पर आपके इने के पता बा कि वो काहे कहले है ऐसन? जेके साहब के का बा, वो तो गुस्सा में आके कुछ भी बोल देवेले।
उनकरा के तो इहो नहीं के पता कि ई घर के बहू के जगह कहाँ बा। ओकर स्वागत करे के बजाय ओकरा के बाहर निकाल देले। ता फिर केहू ना केहू के तो ओकर ख्याल रखे के पड़ी। अगर ओकर ससुर न कैलस तो ओकर पति कर देलस। तो का ऊ ई घर के बाकी मर्दन के तरह अपन पत्नी के हाथ छोड़ दे? हाँ हाँ, बस ओकर ही हाथ पकड़े जरूरी बा मल्हार के, बाकी सारे के तो हाथ छोड़ के ही घूमत रहेले उ गीत ढोली खातिर। इमे खराब भी का बा कम्मो? हमरा के तो खुशी भी ई बात के बा कि हमार बेटा जैसन आदमी आज भी दुनिया में बाड़े, जिनकरा के ई पता बा कि अपन पत्नी के साथ कैसे देवे के बा। ओकर पीठ पीछे खड़े होए के जाना तारे। हमके तो लगत रहे बस मेहरा परिवार के बेटा मल्हार के ऊपर ही गिर ढोली के भूत चढ़ल बा, पर अब हमके लागत बा आपके सिर पे भी अच्छा खासा फितूर चढ़ल बा ओकर। आप तो ओकर तारीफ करे से ही ना रुकी नी, आपके तो मुंह ही न थकेला। पर हम भी तो घर में रहे नी, हमने बारे में भी कुछ सोचला। हमने तो बाहर जाना मुश्किल हो गई ना मल्हार के काम से। सबके पास बस मेहरा हाउस के बात बा। हमरा के तो लागता ऐजा के लोगन के दिमाग खराब हो गइल बा। एमे बात करे वाली कौन से बात बा? और फिर गीत और मल्हार कौन सा दुनिया से अलग काम कर देनी? हाँ, आपकी ई भी नहीं पता बड़की मामी जी, आपके नई की बहू गीत के और के बारात में ढोल बजेले बड़ी और मल्हार ब्रो ओकर साथ भी देले। सच में गिन्नी, ई कब के बात बा? हमरा तो ई बात के पता ही नहीं के। फिर सुन ली बड़की मामी जी, मेरा परिवार के बहुत बेइज्जती हो रहा बा आपके नई की बहू और मल्हार ब्रो की वजह से। इतना बेशर्मी, हाथ धो गिल बा गीत लड़की के। कोनो अमीर परिवार के बारात में जाके ढोल बजेली और वहाँ से 5,000 रुपया भी ले आईली। 5,000 रुपया? और गीत के ऐजा पैसा की जरूरत का पड़ गई? ओकरा का जरूरत पड़ल रहे? ऊ तो ओकरा के जेके साहब मुंह पे काले रहे कि ऊ ओकर हाथ से बनल खाना भी नहीं खाई है। काहे कि जोनु खाना बनेले रहली ऊ तो मेरा परिवार के चूल्हा पे ही बनेले रहली ना। अच्छा, ता फिर का भाई? फिर का ऊ तो जेके भाई साहब के मुंह पे कह गईली, कहत रहली अब हम खुद ही पैसा कमाई और फिर हम खुद ही आपके खाना खिलाए। जेके भाई साहब के मुंह पे ई बात कह के चल गेली कि फिर ऊ भी उनकर हाथ से खाना भी खाई है। फिर ऊ बारात में जाके ढोल बजा के चलेली और फिर आके जेके भाई साहब के खाना भी खुएले बाड़ी। वाह गीत वाह, तू तो बहुत अच्छा काम कैलू ई बार। ये आप का रहल बानी और ये कैसे बड़की मामी जी? ऊ तो तोरा के पता लगे जाई, पर हमरा के तो आज ई बात के तसल्ली बा कि मेरा परिवार के बहू चुने में हम कोनो गलती न कैनी। अब तो जेके साहब के पता लगी, जब केहू सामने बराबरी वाला आवेला तो का होला। एक मतलब आपके खुशी हो रहा बा सब बात सुन के? आप गीत के इतना तारीफ कर रहा है? तारीफ काहे न करी हम गीत की तारीफ? नहीं तो अब तक हम अपन पसंद नापसंद अपन मर्जी के गले घुटनी। हाँ, शुक्र करा कौनो लड़की ऐसन भी आइल बा जे ई जबरदस्ती के खिलाफ खड़े होए के हिम्मत रखेली। तो फिर भी तू लोग कहता रू कि हम गीत की ज्यादा तारीफ करता नहीं। बस बड़ी भाभी बस, बहुत हो गई आपके ड्रामा। हमसे ना दिखल जाला ये सब कुछ। आपके का लगत बा? हमके कुछ पता ना बा? हमने भी घर में रहे नी कि जे भी हो रहल बा आपके शाह से हो रहल बा। और का आप तो उस समय भी ओकर तारीफ करत रहनी जब वो पहला बारी घर में आयल रहली और अभी भी आप ओकर साथ दे रहल बानी। पर एको हमार बात भी ध्यान से सुन ली बड़ी भाभी जी। आज तक तो जे हो रहल बा नहीं घर में वो गीत के मर्जी से हो रहल बा, पर बड़ भाई साहब भी ओकर साथ मल्हार के सुहाग रात ना होके देही। और ओकर सुहागरात के बदले आज जौन कुछ भी घर में कलेश हो रहल बा ना, ओकर जिम्मेदारी भी आपकी ही हुई बड़की भाभी जी। हमार जिम्मेदारी? वो कैसे? यहाँ पे जौन कुछ भी हो रहल बा ना बड़की मामी जी, ओकर जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। आप ही ना गीत और मल्हार के मेरा हाउस में बुलेले रहली ना। आप तो गीत के अपन बहू स्वीकार कर ले रहली। चुप करा गिन्नी, अपन हाथ में रहा करा। हमनी दोनों के रिश्ता और उम्र के तोरा के फर्क पता होए के चाहिए। इतना बड़न के आगे ऐसा मुंह न खोले के चाहिए। काहे बड़की मामी जी, बड़ लोगन के सामने मुंह काहे नहीं खोल सके नी? ये हक सिर्फ गीत के ही बाका। अपन मुंह बंद करा गिन्नी। केकरा केकरा के चुप कराए बड़ी भाभी जी। और हमार लड़की तो आपके कहीं से कभी बाहर न गई ना। और वो जो गीत ढोली उल्टा चलेली
ओकर के तब कभी कुछ कहनी ना। हमार बात भी को ध्यान से सुननी। आज ये घर में महाभारत हुई है ना, ओकर जिम्मेदार सिर्फ आप होकर बड़ी भाभी जी, सिर्फ आप। जिम्मेदारी तो और भी बहुत कुछ बा आपके सर पे बड़की भाभी जी। अब हम आपके का बताई, हम तो अपन मायका में मुंह नहीं दिखा सकत हई। ऊपर से हमने के लेके लोगन के पता न का हुई, उनका से केहू शादी करी भी की ना। मल्हार न केहू के मुंह दिखावे के लेके छोड़लस, न हमने के न जेके भाई साहब के। वाह, गीत इतना समझदार बाड़ी। ई बात तो हमरा के पता रहे, पर वो ऐसे सब कुछ अपने आप संभाल ले, हमरा के ई बात के तो पता ही ना रहे। तू बहुत अच्छा काम कैलू गीत। हम तोरा के बहू के रूप में स्वीकार करके कोनो गलती ना कैनी। हम अपन बेटा मल्हार के खातिर बिल्कुल सही लड़की चुनल बानी, और मेरा परिवार के खातिर बहुत अच्छी बहू। नमस्ते बड़की मैडम जी। गीत, तू फिर आ गई लुआ? हाँ जी बड़की मैडम जी, हमके तावे के ही रहे। हम जब से घर में आयल हैं, आपके आशीर्वाद ही न के नसीब भेल कोनो भी रस्म में। हमार गृह प्रवेश भी अकेले दादी माँ ही कहले बाड़ी, और हमार पहला रसोई में भी आप नहीं किए नहीं। पर आज हमार मतलब हमार वो पहला वो कल अशुभ रात्रि रहे ना, यही करके बस। ठीक बा, आज तो हर सुहाग रात बा, पर तू ऐजा का करे आईलू हा? जा चल जा ऐजा से। बड़की मैडम जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? इतना रुखा बोल। आप हमके बार बार अपना से दूर काहे कर रहे हैं? कहे धक्का दे रहे हैं हमकी बार बार? हमार कसूर का बा, हमार गलती का बा, हमकी बताई। हम तोहर कोनो भी बात के जवाब न दे। हम तोहरा की कहनी ना, हमरा की तंग मत करा। जा चल जा ऐजा से। पर काहे चल जाए हम बड़की मैडम जी? अभी तो रिश्ता में आप हमार सास भी लगत है ना। आपके लड़का ना, आपके लड़का हमार मांग में सिंदूर डाल ले बा, और अब आगे के सारा जिंदगी हमने के इकट्ठा बितावे के बा। फिर भी आप हमके आशीर्वाद नहीं खेते, वो उस समय जब आज हम आपके बेटा के। बस गीत बस, हम तोहर कोनो बात के जवाब न देवे के चाहता नहीं। तू चल जा। पर काहे बड़की मैडम जी, काहे? हमरा से का गलती भइल बा? आप हमरा से नाराज हैं का? अगर नाराज हैं तो कौन सा बात से नाराज हैं? आखिर कब तक आप हमरा से मुंह मोड़त रहा बड़की मैडम जी? कब हमके नसीब होई आपके प्यार वाला बोल? कब बड़की मैडम जी, कब? जिद मत करा गीत, जा चल जा। हम चल जाए बड़की मैडम जी? काहे बड़की मैडम जी? हम जब से ये घर में आयल है ना, आप हमरा से एक बार भी बात नहीं कहले हैं, एक बार भी ना। हम आपकी बहू है ना, ये घर के बहू है ना, मेरा परिवार की बहू। और मेरा परिवार की बहू के गृह प्रवेश में नहीं किया नहीं आप ना। आप हमारे पहला रसोई के रस्म में आए नहीं आप। काहे बड़की मैडम जी? अगर गीत ढोले मेहरा हाउस में आयल और जैसे ही आप ओकर गृह प्रवेश करब, तो हम एक घर से हमेशा खातिर चल जाए। हम आपके कैसे बताएं बड़की मैडम जी? जब आप हमारे साथ होते ही ना, हमके कितना हौसला हो खेला, कितना हिम्मत मिलेला हमके। और आप हमके हौसला नहीं देवे खातिर नहीं। काहे बड़की मैडम जी, काहे? बस करा गीत, बस करा। हमरा से तू इतना सवाल मत पूछा। हम तोहर कोनो भी सवाल के जवाब न दे सकेनी। हमरा पास तोहर कोनो सवाल के जवाब बा ही ना। आप हमार हर सवाल के जवाब दे सकते हैं बड़की मैडम जी। आपके पास हमार सवाल के जवाब बा, बस आपके केहू यहाँ पे बांध के बैठा देने बा ना। तो आप हमार हर सवाल के जवाब देवे के रहे। और वैसे हम आपके जितना जानत है, आप अपन बहू के गृह प्रवेश में लेके आए, ऐसे नहीं हो सकेला। काहे बड़की मैडम जी? हम सही कह रहल बानी ना? ठीक बा बड़की मैडम जी, आप हमरा साथ नहीं बात करे के बा मत करी। हमके भी आपके साथ कोनो गिला शिकवा ना बा। हम आपके साथ कोनो भी बात से नाराज ना है, कोनो भी बात से ना। रुका गीत, हमारी बात तो सुना गीत। रुक जा ना गीत।
ई त हमार ढोल बा, पर हमार ढोल यहाँ। हाँ गीत, हाँ बिल्कुल सही पहचान लू तू। ई ढोल तुहार ही बा, मेरा हाउस में यहाँ वहाँ पड़ल रहे, और ये डंका तीली हमरे हाथ में है। ई सब हाथ में पकड़े के कलाकार के काम बा बड़के साहब जी। ढोल बजावे खातिर ना, एकरा पकड़े भी हमने के आवे के चाहिए बड़का साहब जी। ठीक बा, हम ना पकड़ब डंका तीली, उनकरा के पकड़ा दा जिनकरा के बजावे क्या आवेला। तोरा तो बजावे क्या आवेला ना, तई ला पकड़ ला। अगर आपके इतना पता बा कि अगर ई सब चीज हमके चलावे के आवेला, तो आपके इहो पता होके के चाहिए कि ढोल के ऐसा फेंके के नहीं के चाहिए। इज्जत करे के चाहिए हर साज के। माँ सरस्वती के काहे नाराज करत हैं बड़का साहब जी? चला सुधार लेते हैं हम अपन गलती। ये ढोल उठावा और बजावल शुरू करा। का मतलब है बड़का साहब जी? मतलब के चक्कर में ना पड़ा, जन कह रहा है वो करा। चल ढोल बजावा। लेकिन ससुर जी, हम तो उससे पहले भी कहले हैं, हमरा साथे रिश्ता जोड़े की कोशिश ना करा। ओह, फिर गलती हो गई हमरा से, पर ये गलती बा भी ना। बाकी बात बाद में करब, पहले हमके ई बताई हम ढोल काहे बजाई? ढोल काहे बजावे क्या? इतू पुछबुक गीत ढोली तू का समझ लू? बहुत इज्जत हो गई बा मेरा परिवार के, तुम्हारी ढोल बजावे से। पूजा के आप केकरा से आकत हैं बड़का साहब जी? दसों भगवान की पूजा करे के तब बार बार पंडित लोग ही सिखेले हैं ना हमने की। हाँ पूजा, पर पूजा भी कई तरह के होखेली, पर तू जैसे लोगन के कहा कोनो मान सम्मान होखेला। तोरा खातिर त मजदूरी ही पूजा होखेली। खेत में काम करला या घड़ा बना के बेच ला। जब लोगन के घर में शादी होखेली तब तू लोग भंडारा में कोनो कोना में जाकर के बैठ जाले, और जब वो बुलावत है ढोल बजावे खातिर तो जाके ढोल बजाता। तोरा खातिर त यही पूजा बा ना? हाँ जी बड़का साहब जी, हमने खातिर यह पूजा बा, और एमे गलती का बा? अरे खराब तो तोरा के तब मालूम हो जब तू सोचे के योग्य होती। मेरा हाउस के इज्जत और मेरा परिवार के मान सम्मान के कितना धक्का लगल बा, ये तोरा के अभी नहीं के मालूम। अरे तू तो बाड़ू ही ढोली के लड़की, और तू बजावेली भी ढोल। ओए गीत ढोली, और हमारे बिटुआ जेके मेहरा के बिटुआ जेकर कितना रुतबा बा इस शहर में, तोरा के ई बात के पता भी नहीं खे, तो तोरा कोनो हक नहीं खे ओकर सिर नीचा करे के। ये आपके सोच बा बड़का साहब जी? आपके का लागत बा हम मल्हार साहब जी के सर नीचे खेले हैं? हम तो मल्हार साहब। हम तुम्हारी बात ना सुनब। तोरा बहुत शौक बना ढोल बजावे के, और ढोल बजा के पैसा कमावे के, तो तू ढोल बजावा और हमके बतावा कि तोरा के कितना पैसा चाहिए, हम देव। लेकिन तू ढोल बजावा। माफ करी बड़का साहब जी, लेकिन हम यहाँ पे ढोल नहीं बजा सकत हैं। कहे अगर तू दूसरन के बारात में जाके ढोल बजा सकेलू तो फिर यहाँ कहे ना। काहे कि हम न ढोल ना सिर्फ उहे समय उठावत हई जब हमके पैसा की जरूरत होखेला। हम अपन पेट पाले खातिर बहुत बार ढोल बजेले हैं, पर अब और आपके हमार एगो नया रिश्ता बन गइल बा ना।
ससुर और बहू के रिश्ता और अपन ससुर जी के मन रखे खातिर एगो बहू ढोल बजाए, ये अच्छा नहीं लागेला ससुर साहब जी। अपन जुबान के लगाम दा गीत। हम तोरा से पहले भी कहले हैं, हमरा साथे कौनो रिश्ता जोड़े के कोशिश ना करा। तोरा खाली ढोल बजावे के कहले हैं, अगर बजा सकेलू तो बजा ला, ना तो चुप करके बैठ जा यहाँ पे। ढोल तो हम जरूर बजा सकते हैं बड़का साहब जी, लेकिन अगर आपके इतना ही शौक बा हमारे ढोल के थाप सुने के, तब थोड़ा दिन आपके इंतजार करे के पड़ी। ज्यादा देर ना, बस थोड़ा दिन ही इंतजार करिए। काहे? थोड़े दिन के बाद काबा? आपके जन्मदिन साहब जी। आप तो है ही इतना बड़ बंदा, आपके जन्मदिन तो धूमधाम से मनायल जाई ना। हमके पक्का पता बड़का साहब जी, आपके जन्मदिन वाला दिन पूरा जश्न हुई बाना। फिर हम पक्का ढोल बजाए, हम अकेले ही ना, आप भी हमारा साथ ढोल बजाए। तो और दिमाग तो ठीक बा गीत ढोली, हम तोरा साथे ढोल बजाए। हमारे इतना खराब समय आयल बा कि हम ढोल बजाए तोरा साथे। अरे ऐसा तो आपके दुश्मन के साथ होके साहब जी, पर आप ढोल जरूर बजाए। वो दिन ना सारा शहर देखी कि ढोल बजावे से केहू छोटा नहीं हो जाला, आप भी नहीं हो जाए। फिर आप चाहे ढोल बजाई, चाहे हमने की जैसे कोनो और काम करके मेहनत करी। जेके मेहरा के कोनो जरूरत नहीं के तुहार जैसन काम करे के, ना कभी पड़ल बा और ना कभी पड़ी। ना ही जरूरत पड़े बड़का साहब जी, लेकिन हमार पूजा के बारे में ऐसा काहे कहत है? हम अपन खून पसीना से मेहनत करत है। आपके सिर्फ ये बात अच्छा नहीं लागल ना कि आपके हमार कमाई से खाना खाए के पड़ल, ये बात बाना। चली हम भगवान से अब यह प्रार्थना करब कि आपके ये दिन दोबारा नहीं देखे के पड़े, कि हम कमाई करके आई और आप बैठ के खाएं। हमके तुहार दुआ के कोनो जरूरत नहीं खे। वो दिन कबो ना आई, वो दिन तो तवे आई ना अगर तू घर में रहबू। आज रात हम तोरा के घर से बाहर कर दे। आज रात? लेकिन आज रात तो हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं बड़का साहब जी। हाँ, हमके पता बा, आज तोहर पहला रात बा मल्हार के साथ, परी तोहर पहली रात, तोहर सुहाग रात, ये तू सपना में भी ना सोचिया। बड़का साहब जी, अगर हम यहाँ पे हैं और मल्हार साहब जी घर में ही हैं, फिर अब पहला रात के हमने के कैसे रोक सकत है? आप वो कहावत सुन ले हैं का, जब मियाँ बीबी राजी तो का करी काजी। हम काजी ना हई, जेके मेहरा हई, पर तू जो हमरा से वादा कहले रहलू भूल गइल बाड़ू। याद बना, तू खुद कहले रहलू ना, हम तब तक मल्हार के पास ना जाए जब तक आप हमके घर के बहू ना मान लेते हैं। कि जब तक बड़का साहब जी जेके मेहरा हमके घर की बहू नहीं मान लेते हैं, उस समय तक हम मल्हार साहब जी के आसपास भी नेखे रहब कबो। एगो नया ब्याह जोड़ा के जैसन हमने के बीच नेखे रहे कुछ। हाँ जी बड़का साहब जी, हमके आपन वादा याद बा और हम आपके बेटा के हाथ भी नेखे लगाई। आप वो बात की फिक्र मत करी, हम सुहागरात खातिर अपन पति के साथे एक छत के नीचे रात भी गुजारब और सारा रस्म भी निभाइब। अपन घर वाला के हम दूध के गिलास तक पिला ही सकत है ना बड़का साहब जी। दूध के गिलास के सपना ना देखा गीत। मल्हार दूध जरूर पी, लेकिन वो तोरा हाथ से ना, काहे कि तू एक छत के नीचे ओकरा साथे रात गुजार ही ना पैबू। पूरा रात तोरा के ओकरा कमरा के बाहर बैठे के पड़ी। यकीन ना होके तो शर्त लगा ला। ये रिवाज भी मेरा परिवार में ही आके देख ले हैं। ससुर जी और बहू में शर्त चली ठीक बा, लगा लेते हैं शर्त। हम और मल्हार साहब जी एगो छत के नीचे रात भी गुजारब और आप वो कमरा के आस पास भी नहीं आए। हम क्यों कमरा के आस पास जाके करे के भी कहा, पर अगर तू आज के रात कमरा में ना कटबू तो कल सवेरे सूर्योदय से पहले ही आपन ढोल गला में डाल के यहाँ से निकल जी।
मंजूर बा बड़का साहब जी। अगर हम मल्हार साहब जी एको छत के नीचे नहीं रह सकनी तो हम और हमार ढोल ई घर से बाहर चल जाए। उस समय तक हमार ढोल और ढोल के सारा सामान ये पे ही रही। काहे कि जोन आप शर्त हार गई नी तो हम ना आपके गला में ढोल डाल के ढोल बजावे के पड़ी वो सबके सामने। बोली मंजूर बा बड़का साहब जी? गीत, तू सोच भी कैसे सकेलू कि हम ढोल बजाइब? शर्त भी तो आप ही रखले रहनी ना बड़का साहब जी। अब गुस्सा कौन बात के? का बात बा? आप ढोल नहीं बजाइब का? बोलत काहे नहीं बड़का साहब जी? अब आप चुप काहे हो गई नी? आप नहीं लगाइब का शर्त? ढोल नहीं बजाए? ठीक बा, अगर तुहार एक शर्त बना तो हम ढोल जरूर बजाइब। पक्का? हाँ, हम जो कह देते हैं वो कह देते हैं। हमार बात पे शक ना करा। फिर तक सुबह के बहुत बेसब्री से इंतजार हुई हमके। काहे कि कल से मेरा परिवार ही ना पूरा आसपास खड़ा होके दिखे हैं कि जलंधर शहर के इतना बड़ बंदा जेके मेहरा अपन ढोली बहू के कैसे ढोल बजा के स्वागत करेला। वाह ससुर साहब जी वाह, सलाम बा आपकी सोच के। फिर तक सुबह के बहुत बेसब्री से इंतजार हुई हमके। काहे कि कल से मेरा परिवार ही ना पूरा आसपास खड़ा होके दिखे हैं कि जलंधर शहर के इतना बड़ बंदा जेके मेहरा अपन ढोली बहू के कैसे ढोल बजा के स्वागत करेला। भैया का कह के गई गीत आपके? तो ओकरा छोड़ा प्रशांत, तू खाली अपन स्कीम पे ध्यान दा। आज कोनो गलती ना होके के चाहे। अगर आज रात कोनो गलती हो गई तो गीत हमरा के कोनो नया तमाशा करे खातिर मजबूर कर दी। अब तक तू भी अच्छा तरीके से जान गए बारे ना ओकरा के। आप भैया कोनो चिंता ना करी, हम अब ओकरा जान गई बानी, लेकिन ओ शायद हमरा के नहीं के पहचानतन। भैया आप निश्चिंत रही, भूषण सेठ अभी तक तो अपन काम भी शुरू कर दिले हुई। वाव, ये बुढ़ी तो एक से बढ़कर एक गहना लेके बैठल बाड़ी। सिमोन, तू तो एकदम हीरोइन बन गईलू। हम अंदर आ सके नहीं? के बा? पीछे मुड़ के देखला कि गहना पहनने की वजह से तोहार तक गर्दने ना पीछे मुड़ा था। दादी माँ, आप यहाँ काहे? हम जना सके नहीं? ना ना, वो बात ना बा, पर आपके यहाँ देख के हमके हैरानी तो हुई ही ना। काहे कि आप तो हमेशा गीत के बारे में सोचते रहेंगी। हमार ख्याल आपके काहे आई? हमार अब इतना खराब दिन तो ना आइल हा कि हमरा के तोहार ख्याल आ जाए। ख्याल तो हमरा के अपन गहना के आ गइल बा, जेकरा के तू पहन के फिरत आरू। ओ हाँ, इहे गहना में तो आपके जान अटकल बा। हम भी कहीं कि ऐसे कैसे आ गई आप हमारे पास से? हाँ, अब दुख सुख के समय ही तो ये चीजें काम आवेनी, जेकरा के 4 पैसा जोड़ के खरीदनी हा। अगर कबहू सोना चांदी की चीज बनौला हा, वो गहना के ख्याल तो कबहू ना भूले के चाहिए। हम भी तोहरा पास ये खातिर आईनी हा कि तोहरा से एक गहना लेके हम ओकरा के नीलामी कर सकी। आपके पास कहाँ इतना बुरा टाइम आ गइल बा दादी माँ?
कि आपके ये गहना के नीलामी करे के पड़ेले? ये गहना हमरा के नीलाम करे के बा जेकरा के तू पहनत फिरत आरू। नीलामी? पर कहाँ और काहे करे के बा दादी माँ? जे नीलाम हुई ई गहना हमार ई घर वालन के सामने।